आपने देखा होगा कि जहां बहुत मैत्री होती है ना, आप किसी के घर चले जाते हैं अपने मित्र के, मित्र नहीं होता है, परिवार के लोग होते हैं, और आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हुई तो आप उसे ले लेते हैं और परिवार के व्यक्ति को कह देते हैं बताना कि अमुक व्यक्ति आए थे और उनको जरूरत थी इसलिए वो चीज ले गए। परिवार का कोई व्यक्ति आने वाले व्यक्ति को कहेगा तुम्हारे एक मित्र आए थे, आज उनको पार्टी में जाना था, उनका कोट पुराना था, तुम्हारे पास कई कोट थे इसलिए तुम्हारा कोट उनको फिट बैठता था इसलिए पहन कर गए। वो मित्र दूसरे दिन मिलेगा, उसने कहा एक्चुअली पार्टी कैसी रही? अरे इतनी बढ़िया रही कि सब लोग कहते थे कोट कहां से लाए हो। अब मैं उनको कैसे कहता कि मैं अपने मित्र के कपाट में से निकाल के ले आया, जल्दी में था। बड़ी प्रशंसा की लोगों ने। जहां मैत्री होती है वहां इतना अधिकार होता है कि वस्तु लोग अपने आप मित्र की लेते हैं, संकोच नहीं होता। भगवान ने कहा अब तक तुम मांग रहे हो और यदि तुम्हारी मेरे साथ पक्की मैत्री हो जाए ना तो द्वारिका के महल में घुस जाना, जो सबसे बढ़िया डायमंड हो उठा ले जाना, मैं तुमको मना करने वाला नहीं हूं क्योंकि तुम मेरे साथ मित्रता करने वाले। लेकिन ये मैत्री आनी तो चाहिए। हमारी बड़ी कठिनाई है कि हम कई बार भगवान को सब कुछ मानते हैं और सब कुछ मानने के बाद में कोई चमत्कारी बाबा जी आ गए, कोई संत आ गए, कोई फकीर आ गया, कोई ऐसा जादूगर आ गया तो उसके पास जाते हैं कि महाराज અત્યારે તો હું બહુ સંકટમાં છું, તમારો બહુ નામ સાંભળ્યો છે, બહુ તકલીફ છે, મુશ્કેલી મુશ્કેલી પર મુશ્કેલી રોજ દરરોજ આવે છે, એટલે હું તમારે પાસે આવ્યો છું, કંઈ મને આપો, મારી મુશ્કેલી दूर થઈ जाए। उस समय भगवान देख रहे होंगे कि बड़ा विचित्र है, मुझको दोस्त मानता है और मांगने के लिए जादूगर के पास गया है। इसलिए यदि आपके मन में सच्चा भाव होगा तो फिर आप मांगेंगे तो भगवान से ही मांगेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बने तो रघुबर से बने और बिगड़े तो भरपूर। अगर बनना हो तो मेरे आराध्य के साथ बननी चाहिए और अगर बिगड़ना भी हो तो आराध्य के साथ ही बिगड़नी चाहिए, क्योंकि आराध्य यदि श्राप भी देगा तो श्राप के भीतर भी उसका वरदान ही दिखाई पड़ेगा। जिसके साथ मैत्री होगी जो कुछ भी देगा वो मित्र होगा और मित्र की वस्तु में प्रियता ही दिखाई पड़ती है। भगवान ने कहा लौकिक जितने साधन हैं, अध्यात्म के जितने मार्ग हैं, साधना के जितने अंग हैं, आप उनको जरूर स्वीकारिए, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा को अपना सुहृद मानने का प्रयत्न करिए। बड़ी लंबी यात्रा गीता की है, इसलिए मुझे निश्चित रूप से जंप करना पड़ता है बार बार। छठे अध्याय में आपको ले चलता हूं। परमात्मा के साथ यदि आपने सुहृद भाव मनाया तो आपको लाभ मिलेगा, शांति मृच्छति, आपको शांति मिलेगी। कल भी एक बात कही गई थी कि गेया सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवा वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति ही केवल सन्यासी नहीं है, आप किसी भी वस्त्र में हो आप सन्यासी हो सकते हैं, ये कल बात कही गई थी। आज फिर भगवान याद दिला रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की सबसे बड़ी बात यही थी कि वो सन्यासी बनना चाहता था। जब युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ तो उसने कहा भैक्षमपि लोके, शब्द याद करिएगा कि महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भीख मांग के खाऊंगा। भैक्ष, भिक्षा करूंगा, 5 घरों से मधुकरी मांग लूंगा और अपना जीवन चलाऊंगा। भगवान को बार बार याद आ रहा है ये कहीं भिक्षा मांगने चला गया और मैं अकेला ही रथ पे रह गया तो युद्ध का क्या होगा। इसलिए कभी तो अर्जुन की चिंता होती है और कभी अपनी चिंता होती है। भगवान सोच रहे हैं कि एक मिला पक्का चेला, और ये भी अपना साथ छोड़ के रह जाए तो मैं रह जाऊंगा अकेला और दुनिया के लोग कहेंगे कि हमारे गुरुजी महाराज एक मिला तो वो भी पक गया। इसलिए बहुत चिंता करते हुए कहते तेरे को सन्यास लेने की इच्छा थी ना, युद्ध के मैदान में बार बार तू कह रहा था भैक्षमपि लोके, तो मैं तेरे को सन्यासी बनाता हूं ना। कल ये कह दिया कि गेय सन्नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न आकांक्षा करता है और जो न द्वेष करता है उसे आप नित्य सन्यासी मानिए, चाहे वो गृहस्थ हो तो भी, क्योंकि उसकी वृत्ति तो सन्यासी की हो गई। आज भी भगवान कह रहे हैं लगभग वही बात। भगवान उवाच
अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कर्मों को छोड़ देने से कोई आदमी सन्यासी नहीं होता, और अग्नि का स्पर्श छोड़ देने से भी कोई सन्यासी नहीं होता। हम सब लोगों के यहाँ सन्यासी जीवन में पूरा काल में अग्नि के स्पर्श का निषेध था, लेकिन अब जब चूल्हा जलाना पड़ता था, लकड़ी लानी पड़ती होगी, बरसात के दिनों में माचिस खराब हो जाए तो आग कहां से लाए, तो इसलिए दूसरे परिवारों में से जो कुछ मिले उससे काम चला लो। अभी मुझे एक सन्यासी मिले, पहले बहुत अच्छे प्रचारक थे, अब एकांतिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना छोटा सा मकान 2-3 कमरे का बनाया, भजन करते हैं, बहुत अच्छा भोजनालय, उसमें बहुत अच्छा चूल्हा है गैस का। मैंने उनसे कहा कि भाई आप सन्यासी हैं, मैं सन्यासी हूं, हम लोगों को तो अग्नि के स्पर्श के लिए बड़ी मनाही की गई। उन्होंने कहा गैस के चूल्हे को मना थोड़ी किया गया है, आग को किया गया। हम सब लोग बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे आश्रम में भी है भाई, और मैं आपकी कोई बात छिपा के नहीं कहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुण दोष सब लोगों को मालूम होना चाहिए। समाज में जीवित रहने वाले व्यक्ति को सामाजिक जीवन ऐसा जीना चाहिए जिसमें कहीं डर न लगे कि मुझे कुछ छिपाना पड़ेगा। यदि कभी आप छिपाएंगे और किसी को मौका लगेगा तो जिसको छिपाएंगे वो छपा जाएगा, और जब पहले से ही आप कुछ नहीं छिपाएंगे तो छापने के लिए किसी के पास रहेगा ही क्या, क्योंकि आप तो पहले से ही छपे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई संसार में प्रत्येक व्यक्ति को संन्यास का अधिकार है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो कर्म के फल का परित्याग करता है, पूरा कर सकेंगे ये निश्चित बात है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन चेष्टा होनी चाहिए कि मैं कर्म के फल परमात्मा के ऊपर ही छोड़ूं। यदि आम का आपने छोटा सा पौधा लगाया तो उसमें से आम मिलता है, जामुन का पौधा लगाया तो जामुन मिलता है, जामफल का वृक्ष लगाया तो जामफल मिलता है, और यदि आपने सत्कर्म किया तो आपको सत्कर्म तो मिलने ही वाला है, फिर उस फल की चिंता क्यों करते हैं? कभी आम का वृक्ष लगाने वाला 5 वर्ष तक चिंता नहीं करता कि इसमें फल लगेंगे कि नहीं, लेकिन हम और आप तो बड़े बुद्धिमान, आज कर्म किया, गंगा नहा के आए, 5 रुपया दान किया, 100 पाउंड दान किया, किसी अंधजन को रास्ता पार कराया, किसी पौशाला में पानी की व्यवस्था कर दी, किसी गरीब छात्र को स्कॉलरशिप दे दिया, जाके भगवान को जरूर उस दिन याद कराएंगे कि महाराज आपने परोपकार को धर्म बताया ना, आपको मालूम है ना मैं आज परोपकार करके आया हूं। भगवान को भी याद दिलाता है, मानो भगवान को पता ही नहीं होगा। भगवान से भी हम सब लोग कहते हैं कि महाराज इतना अच्छा अच्छा काम किया, अब इसका फल कब दोगे? आम के वृक्ष से नहीं पूछते हैं कि इतने दिन पहले लगाया तुमको, तुम फल कब दोगे, लेकिन अपने छोटे से सत्कर्म का फल व्यक्ति को प्राप्त करने की अद्भुत इच्छा ये मानवीय दुर्बलता के कारण जागती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तो मनुष्य आया। पशु के मन में कोई दुर्बलता जागी तो निर्लज्ज होकर उसे पूर्ण करेगा। मानव की भीतर जो शक्ति है वो अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने पौरुष को जागृत करेगा, इसलिए तो वो पुरुष। यदि वो अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ न कर पाए तो उसे पुरुष कैसे कहा जाएगा? इसलिए पुरुष जब अपने को पुरुष मानता है तो भगवान कहते हैं कर्म फल का परित्याग करो और कर्म फल के आश्रित न रहो, और कार्यम कर्म करोति यः। जो मन में आया वही काम करेंगे तो सन्यासी नहीं बनेंगे। यहां बड़ा अच्छा शब्द दिया है भगवान ने, कहा कार्यम, जो करने योग्य कर्म है। अब कोई करने योग्य कर्म इसको कौन बताएगा? तो आपने से जो दीर्घ काल तक साधना की हो, स्वाध्याय किया हो, श्रेष्ठ जीवन जिया हो, जिनके प्रति आपके मन में थोड़ा भी आदर हो, जब आपके भीतर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जागे, द्वंद्व जागे कि ये कार्यम कर्म है कि नहीं, तो आप उनसे सलाह ले लीजिए। अपने वृद्ध अनुभवी माता पिता से सलाह ले लीजिए। अपने गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, धम्मपद, त्रिपिटक, महावीर वाणी
गुरु नानक देव के गुरु ग्रंथ शब्द और इतने अपने पास मार्गदर्शन कराने वाली चीजें हैं जिनसे हम पूछ सकते हैं कि ये कार्यम कर्म है कि नहीं। लेकिन बड़ी कठिनाई, अकार्य करते समय आदमी की ये इच्छा ही नहीं होती कि मैं किसी से पूछूं। अगर उस समय केवल एक क्षण के लिए मेरा और आपका विवेक जग जाए ना, तो अकार्य हो ही नहीं सकता, दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। आप बड़े चतुर हैं, इतनी अच्छी तरह से गाड़ी चलाते हैं कि जरा भी आपको मालूम पड़े कि ये व्यक्ति असावधान होकर कहीं सड़क की ओर आ रहा है तो आप इमरजेंसी ब्रेक मारते हैं। यद्यपि गाड़ी में बैठने वाले उछलते हैं, आपको भी थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन दुर्घटना टल जाती है। निवेदन यही करना चाहता हूं, जब अकार्य की वृत्ति जागे तब विवेक का ब्रेक कस के मारो और भगवान की शरण में चले जाओ। वे क्षण टल जाएंगे और दुर्घटना घटने से बच जाएगी। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। अरे वही तो व्यक्ति योगी है, कपड़े कैसे भी हो, जाति कोई भी हो, किसी भी देश में रहता हो, क्या चिंता की बात। न निरग्निर न चाक्रिया। जो आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ गया, तो विनोद में एक बार कहा था, हमारे साथ एक बाबा जी साधु हैं, मैंने कहा भाई आप कुछ करते धरते नहीं, आप क्यों सन्यासी होंगे? कुछ स्वाध्याय करिए, भजन करिए, समाज की सेवा करिए, तपश्चर्या करिए। बोले नहीं, सब लोग मूड मुड़ा रहे थे तो हमने भी मुड़ा लिया। मैंने कहा इससे क्या हुआ? बोला बड़ा लाभ हुआ, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को शीरा मिला और लोग कहे महाराज। तो उसने कहा कि भाई गीता ये कहती है न निरग्न न चाक्रिया। आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता है। सन्यासी तो योद्धा होता है, सन्यासी तो सैनिक होता है, सन्यासी तो प्राणवंत होता है, सन्यासी तो जहां चलता है ऊर्जा बिखेरते हुए चलता है। मुझे पांडुरंग शास्त्री जी आठवले जी के एक जन्मोत्सव पर जाने का अवसर मिला। अंधेरी के स्टेडियम में कई हजार लोग थे, लाखों लोग उनको मानते हैं। मेरे जैसे सामान्य सन्यासी को उन्होंने बड़ा आदर दिया, बुलाया, बड़ी अच्छी बात कही, मुझे भी चेतना मिली, प्रेरणा मिली और अच्छा काम करने का बल मिला। उन्होंने अपने सब मित्रों को कहा कि भाई सन्यासियों के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति मेरा कोई दुर्भाव है ऐसा नहीं, लेकिन वो आश्रम बहुत श्रद्धा के योग्य नहीं रह गया है, इसलिए मैं बहुत श्रद्धा उन पर नहीं करता हूं। और अपने साथियों को उन्होंने कहा कि आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इन स्वामी जी को क्यों बुलाया, मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा कि इसलिए बुलाया कि हम लोगों का जो अपना स्वाध्याय है ना, उसका चिन्ह है मशाल, और उस मशाल को तुम लोग कभी 1 वर्ष में लेके चलते हो। मुझे ये स्वामी ऐसे लगे कि ये चलती फिरती मशाल है, मैं बूढ़ा हो गया इसलिए कुछ ऊष्मा लेने के लिए मैंने उनको बुलाया। बोले 75 वर्ष की आयु में मैंने इसलिए उनको बुलाया कि इनके पास बैठने से इस चलती फिरती मशाल की ऊष्मा मुझे कुछ मिल जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने श्रेष्ठ महापुरुष ने मेरे भीतर कुछ सद्गुण देखकर मुझे और उत्साहित किया कि मैं समाज का और अच्छा काम कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। जिसमें खूब कर्म करने की इच्छा हो, लेकिन कर्म समाज के लिए, कर्म ईश्वर के लिए, कर्म सद्गुणों के प्रचार के लिए, कर्म आत्म जागृति के लिए और कर्म विश्व जागृति के लिए जो कर सके उसी को यह अधिकार। अग्नि नहीं छुएंगे, काम नहीं करेंगे, होते हैं कई लोग। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़े विचित्र महापुरुष हो गए, उनको वैसा दोहा लिखना नहीं चाहिए था पर लिख गए। संतों को कौन रोके? एक आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, घर के लोग कहते हैं भाई तुम दोनों समय भोजन करते हो, हम कब तक तुमको खिलाएंगे? सुनता ही नहीं। जब किसी ने कहा भाई तुम काम करो ना, बोले नहीं मैं तो एक संत का उपासक हूं। बोले कौन? वो मलुकदास जी महाराज का। मलुकदास जी के थोड़े से दोहे हैं, ये बड़ा प्रचलित है जो मैं आपको कहूंगा। उसने कहा मैंने तो मलुकदास जी महाराज को अपना मानसिक गुरु माना। बोला क्या? उनका क्या उपदेश? बोला अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। काम क्यों करना चाहिए, पड़े रहो।
और इंग्लैंड में तो बहुत लोग इस दोहे को मानते हैं। आइए फिर से चलते हैं। असल में थोड़ा विनोदी स्वभाव बहुत बचपन से ही। जब सन्यास लिया था तो मैंने अपने गुरुजी को कहा कि मेरा घर छुड़वा रहे हो, मेरे माता पिता छुड़वा रहे हो, बस एक बात है, मेरा हंसना मत छुड़वाना। अगर वो छूट गया तो बहुत जल्दी वार्धक्य आ जाएगा। इसलिए नित्य यौवन में रहने के लिए आदमी को बहुत आवश्यक है कि वो मस्ती में रहे, लेकिन वो मस्ती सात्विक होनी चाहिए, भक्ति की मस्ती होनी चाहिए, सेवा की मस्ती होनी चाहिए, त्याग की मस्ती होनी चाहिए, आत्मविश्वास की मस्ती होनी चाहिए। भगवान ने कहा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कर्म का परित्याग कर प्रमादी जीवन में जीने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन मैं तुमको कहता हूं, तुम सन्यासी बनो, कपड़े मत बदलो, आश्रम मत बदलो, जंगल में मत जाओ, युद्ध के क्षेत्र में लड़ाई करो, बाण चलाओ। कल मैं विचार कर रहा था कि भगवान ने कैसे कैसे शब्द गीता में कहे। भगवान ने कहा वाण चलाओ, उसने कहा वाण चलाऊं तो पाप लगेगा। भगवान ने कहा चलाओ वाण और मिलेगा निर्वाण, चलाओ वाण और मिलेगा निर्वाण। वाण चलाने से निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति, ये केवल भारतीय संस्कृति में ही है, संसार में कहीं है नहीं। घृणा के लिए युद्ध हुए, देश जीतने के लिए युद्ध हुए, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए युद्ध हुए, लेकिन अन्याय का परिमार्जन करने के बाद समत्व योग में बैठ जाओ, ऐसा संदेश देने वाला युद्ध केवल महाभारत का युद्ध और उसके जो महासेना नायक मैं मानता हूं, और बड़े बड़े सेना नायक, लेकिन श्री कृष्ण उसमें सबसे बड़े योद्धा है, जिन्होंने अपने आप कुछ नहीं किया लेकिन धर्म की स्थापना कराने के लिए वाण चलाकर और फिर निर्वाण की ओर लोगों को ले जाने के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता का पवित्र ग्रंथ दिया। चलते चलते अर्जुन ने कहा ये बड़ा अच्छा हुआ, मुझे अनाश्रित कर्म करना है और मुझे कर्म के फल का परित्याग करना है, इसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं। बार बार वो विचार करता है कि भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे क्यों कुछ करना चाहिए। जब इतनी बड़ी शक्ति अपने पास हो तो मैं अपने आप क्यों करूं, ये बार बार उसके मन में विचार आता है। यहां भगवान विचार करते हैं कि यदि मैं ही सब कुछ करूं तो तुम्हें संसार में भेजा किसके लिए गया। दो चिंतन आपस में टकरा रहे हैं। भक्त कहता है भगवान सब कुछ करे, भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें मानव बनाकर करने के लिए भेजा है, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर व्याप्त होगी और तुम करोगे तो तुम्हें यश मिलेगा, तुम समाज में कोई आदर्शों की स्थापना कर पाओगे। यदि मैं ही सब कुछ करके चला गया तो लोग फिर यही कहेंगे कि अरे भगवान में इतनी ताकत थी, भगवान थे, भगवान कर सकते थे, तो भगवान बने रहेंगे और भक्त का क्या होगा। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, भगवान को एक बार भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन भक्त को भगवान की कोटि में लाने के लिए ऐसा कर्म करना चाहिए। इसलिए चलते चलते मानव की शक्ति का स्मरण कराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। छठे अध्याय का 5वां श्लोक, 5th स्टैंजा 6th चैप्टर। भगवान ने कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम, अर्जुन अपना उद्धार अपने आप करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम और नात्मानम अवसादयेत, अपनी आत्मा का या अपने जीवन का अवसादन मत करो। मनुष्य उत्थान के लिए प्राप्त हुआ है और आप देखते हैं हम सब लोगों को परमात्मा ने शिर में सारे ज्ञान की कोशिकाएं दी। योग शास्त्र इस बात को मानता है कि मूलाधार से चलते चलते यदि आप ठीक यात्रा कर पाए तो आपकी कुंडलिनी जग जाती है, और जब आपकी कुंडलिनी जग जाती है तो उसके बाद सारे ज्ञान के कोश अपने आप खुल जाते हैं। यहां भगवान उद्धरेत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
उद्धरेत का अर्थ होता है ऊपर चलने की ओर। जहां मानव की शक्तियां अधोगामी होती हैं, वहां मानव की शक्ति का विसर्जन होता है। और जहां मानव अपनी शक्ति को प्राणायाम, योग, ध्यान, पूजा पाठ, संयम से रोककर उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयत्न करता है, तो वो गति ब्रह्म गति होती है, ब्रह्मचर्य की गति होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इंद्रियों का संयम नहीं, अपने आचार को परमात्मा की ओर ले जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। अपने अपने आश्रम के अनुकूल संसार के पदार्थों का उपभोग करना ये बुरी बात नहीं। जिन्होंने नियम लिए हैं, निष्ठा पूर्वक जो जी रहे हैं, उनको अपने नियम पालन करने चाहिए। पर गृहस्थ आश्रमी के लिए तो भगवान कहते हैं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म से अविरुद्ध जो काम का सेवन है वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है। भगवान कहते हैं उसमें मैं हूं। यहां भगवान कहते हैं अवसादन मत करो, अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाओ, अपने जीवन को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाओ, इसलिए उद्धरेत। और दूसरी बात बड़ी अच्छी कही कि दुनिया में कोई शत्रु और मित्र किसी का नहीं। भगवान ने कहा आत्मेव हि आत्मनो बंधु। आप अपने मित्र अपने आप हैं, अपने बंधु अपने आप हैं। आत्मेव रिपुरात्मनः, और अपने शत्रु भी आप अपने ही आप। एक व्यक्ति जब विवेक नहीं रखता है तो अपना शत्रु बन जाता है। एक व्यक्ति विवेक रखता है तो वो अपना मित्र बन जाता है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया, माता, पुत्री, बहन, इन सब के साथ चर्चा करो लेकिन बहुत देर तक एकांत में ना बैठो। मात्रा, शुश्रा, दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मनु महाराज का श्लोक। जब ये श्लोक जैमिनी पढ़ रहे थे, महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि मैं इस श्लोक के साथ सहमत नहीं हूं। विद्वांसम अपि, विद्वान व्यक्ति को भी मात्रा, शुश्रा, दुहित्रा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, विद्वांसम अपि कर्षति। उन्होंने कहा अगर वो विद्वान है तो वो कैसे कर्षण को प्राप्त करेगा, वो कैसे पथभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इस श्लोक के साथ सहमत नहीं। महर्षि वेदव्यास ने कहा इसमें सावधान रहने की बात है और कोई बात नहीं। ऊर्ध्व चिंतन व्यक्ति करता रहे तो कोई कठिनाई की बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इस श्लोक को गलत मानता हूं। कई दिन बीते, महर्षि वेदव्यास ने देखा कि अपना शत्रु और अपना मित्र अपने आप है कि नहीं, जरा देखें तो सही। अपना उद्धार अपने आप कर रहा है कि नहीं। रात्रि वर्षा घनघोर, और उस समय जैमिनी जा रहा है। कुटी पर पहुंचना था लेकिन मार्ग में नाले पड़े, नदी पड़ गई, जा नहीं पाए। निशीत वेला आ गई, अंधकार छा गया। कभी कभी चपला चमकती, विद्युत रेखा होती, मेघ में से बिजली की गर्जना होती, वो रास्ता देख लेते, चल पड़ते। इतने में एक स्वर आया, महात्मा आप इतनी दूर जा रहे हैं, मेरी कुटीर है, रात्रि विश्राम करिए ना। पहले तो उनका मन नहीं हुआ, लेकिन फिर वो बड़ा मधुर कोमल स्वर था, वे रुक गए, निकट पहुंचे। उन्होंने कहा मेरा तो बहुत छोटी सी छप की कोठरी, मैं बाहर चली जाती हूं, आप अंदर बैठिए, सवेरा हो जाएगा आप चले जाइएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उन्हें श्लोक याद था, विद्वान समापि कर्षति। विद्वान को कैसे कोई बिगाड़ सकता है, गिरा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा मुझे तो कोई डर नहीं लगता है, मैं एक कोने में खड़ा हो जाऊंगा, रात्रि पूरी हो जाएगी, चला जाऊंगा। वो बीच बीच में कुछ बड़ी अच्छी बात कहती, श्लोक सुना देती, गीत गाती। उन्होंने कभी इतना निकट से किसी को देखा नहीं था। धीरे धीरे मन में उसके सद्गुण जागने लगे कि प्रकृति में इतना आकर्षण है क्या, नारी में इतना आकर्षण है क्या, और अधिक बात करने की इच्छा होने लगी। उसने कहा महाराज 4 बजे सवेरे का टाइम है, जप करो, मेरे साथ बात क्यों करते हो। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही। दूसरे दिन चले गए, लेकिन वर्षा बहुत तेज हुई, पहुंच नहीं सके।
लगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, फिर लौटे। जब लौटे तो उन्होंने कहा ये स्थान तो ठीक है, परिचय तो हो ही गया। इस बार तो आपने आप प्रस्ताव किया, उसने बुलाया था कि आप भीग जाएंगे, यहाँ विश्राम करिए। उस दिन उन्होंने खुद कहा कि मैं भीग रहा था, तुमसे परिचय हो गया। मैंने कहा अब तो तुम्हें कोई ननुनच होगा नहीं, मैं यहाँ तो रुकूंगा। थोड़ी और अधिक बात करने की इच्छा हुई, निकटता प्राप्त करने की इच्छा हुई। उस समय भूल गए कि मैं अपना उद्धार करने के लिए मैं जैमिनी ऋषि हूं, अवसादन का अधिकार मुझे नहीं है। वह और निकटता प्राप्त करने के लिए जैसे आगे बढ़ने वाले थे, इतने में ही उस नारी ने अपना रूप बदला और वो वेदव्यास के रूप में वहां खड़े दिखाई पड़ गए। महर्षि वेदव्यास को दर्शन करने के बाद जैमिनी कांपने लगे। उन्होंने कहा तुमने तो कहा था कि वो श्लोक गलत है, तुमको कैसा लगा ये श्लोक? उन्होंने कहा उस श्लोक के साथ एक श्लोक भूल गया था, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। यदि उस श्लोक के साथ में ये श्लोक मुझे याद बना रहता तो गुरुदेव निश्चित रूप से मेरे मन में किसी प्रकार की अवसादन की इच्छा जागृत ना होती। मैं निवेदन ये कर रहा था, मनुष्य हैं और आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि व्यक्ति के भीतर कोई असात्विक विचार न जागे। जैसा भोजन करते हैं, जैसे चित्र देखते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन उस समय ये श्लोक अपने घर पे अपने कक्ष में लिख कर टांग के रखना चाहिए हमें और आपको, कि हम सब लोग मनुष्य हैं, अवसादन के लिए नहीं आए, उत्थान के लिए आए। जीवन का लक्ष्य पतन नहीं है, जीवन का लक्ष्य उत्थान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम, अर्जुन अपना उद्धार अपने आप करो। सौराष्ट्र में एक बार गया था, पानी की वहां बहुत कमी है। किसी गांव की बहनें दूर से पानी लेकर आती थीं, अपने सर के ऊपर 2 घड़े रखती थीं, अपने बगल में एक घड़ा रखती थीं। जब वो आकर आती थी तो देखती थी कि उनका छोटा सा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, माँ माँ कहकर। माँ बड़ी विवश होती, अगर पानी न ले जाऊं तो लोग प्यासे रहेंगे। बालक को छोड़ के जाती हूं तो वो रोता है, जब लौट कर आती हूं तो उसका रोना देखा नहीं जाता। सर के ऊपर इतने खड़े होते हैं कि उनको जल्दी जल्दी उतारूं तो कैसे उतारूं। इसलिए वो माँ कहती है कि बेटे तेरा रुदन देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा जागी है, लेकिन मेरी विवशता तो देख कि मेरे सर पर कितने घड़े हैं, मेरे बगल में घड़ा है। तू केवल इतना कर कि अपने पंजे के बल से थोड़ा उछल, और यदि तो थोड़ा उछलेगा तो मैं भी थोड़ा झुककर तुझे अपनी गोद में बिठा लूंगी। भगवान यही कहते हैं कि तुम अपना उद्धार करो, जब नहीं कर पाओगे तो मैं मां बनकर झुकूंगा और तुमको अपनी गोद में उठाकर तुम्हारे सहायता करने लगूंगा। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम और आप अपने बंधु हैं, अपने शत्रु हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। संसार में मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, सर्दी होगी, गर्मी होगी, जाड़ा आएगा, अनेक द्वंद्वों के बीच में जीव को रहना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति, उसी का अग्रिम श्लोक है, 7वां श्लोक है, जितात्मनः प्रशांतस्य, जो धीरे धीरे अपने उद्धार करने की ओर चलेगा, अपने को विजय के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करेगा। और बड़ी अच्छी बात कही कि विजय कभी अपने आप व्यक्ति को अकेली नहीं मिलती। विजय प्राप्त करने के लिए यत्र योगेश्वर कृष्ण और यत्र पार्थो धनुर्धर, मानव का पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा, इन दोनों का संयोग नहीं होगा तो व्यक्ति को सफलता बहुत जल्दी मिलती नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जितात्मा और प्रशांत बनने का प्रयत्न करो। अपने इंद्रियों के ऊपर संयम, और संयम के साथ में अंतर से प्रशांत। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों को वश में करने की बात कही गई। कर्मेंद्रियां बाहर से चलती हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों को प्रेरणा देने वाला मन अंदर में बैठा हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा अपनी बाह्य इंद्रियों को संयमित करने का प्रयत्न करते हुए अंतर से प्रशांत रहने का प्रयत्न करो। एक व्यक्ति के घर पे गया था, बड़ा सज्जन व्यक्ति लगा मुझको। मैंने कहा कि भाई आप तो बड़े शांत हैं,
परिवार की एक बहन ने कहा, तमे जाओ પછી खबर पड़े। मैंने कहा क्या होता है? उसने कहा महाराज जब आप जैसे कोई महात्मा आते हैं बड़े शांत, लेकिन तमे बाहर न करो એટલે માથામાં તો સગડી છે સગડી। अंगीठी जल रही है मस्तक में, इतनी तीव्रता है। इसलिए भगवान ने कहा जितात्मनः, बाह्य इंद्रियों का संयम, प्रशांतस्य, मन को शीतल करने का प्रयत्न। लेकिन कब होगा? परमात्मा के साथ बार बार जुड़ेंगे। परमात्मा समाहितः, पुरुषार्थ आपका, कृपा की वारी परमात्मा की। यदि अग्नि भीतर से भड़की तो परमात्मा के अनुग्रह की कृपा से, परमात्मा के अनुग्रह के वारी से सिंचन होने के कारण आपका वह उष्ण स्वभाव, आपके अंतर की कामना की गर्मी, लोभ और विद्वेष की निकलने वाली ज्वालाएं, ईर्ष्या से प्रकट होने वाली वे तप्त किरणें, वे सब की सब अपने आप समाहित होती चली जाएंगी। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानः, और जीवन के सारे द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति व्यक्ति को मिल जाएगी। गीता में समग्र योगों का वर्णन है। इसलिए भगवान क्या कहेंगे, कब कहेंगे, ये बड़ी अटपटी बात। ये सब बात कहते कहते एकदम पतंजल के योग शास्त्र पे चले गए। कई बार ऐसा होता है हमारे देश में, सबसे बड़ा कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को चुनने का अधिकार। लेकिन अभी 2-4 महीने पहले हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति का ये अधिकार छीन लिया और उसको ये कहा कि ना तो तुम्हें वोट देने का अधिकार है और ना तुमको उतने दिनों बोलने का अधिकार है। अब बड़ी कठिनाई ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को कौन चैलेंज करे। गीता में बातें चल रही थी भक्ति की, योग की, और एकदम युद्ध के मैदान में पातंजल योग दर्शन की बात करने लगे सुप्रीम भगवान। अब उनसे कौन कहे कि महाराज आप तो युद्ध में दूसरे तरह की चर्चा कर रहे थे, एकदम योग में चले गए। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? कर्तुम, जो मनुष्य सोचे कि कर सकता है वो तो सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन अकर्तुम, जिसको लोग सोचें कि कोई आदमी कर ही नहीं सकता। आज तक कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति ने कोई पर्वत उठा लिया? अरे मकान भी उठाना हो तो क्रेन मंगानी पड़ती है। यहाँ सामान जो आपका काटमाल होता है उसको उठाने के लिए भी आप किसी को फोन करते हैं और अपनी क्रेन लेके आता है, उसमें डाल के ले जाता है। लेकिन जब इंद्र ने गड़बड़ करना प्रारंभ किया तो भगवान ने कहा लोग मुझे ईश्वर कहते हैं, मुझे कुछ अकर्तुम करना चाहिए, जो सामान्य लोग ना कर सके वो करने की बात। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि सारे संसार में गांधी जी से भी पहले अगर स्वदेशी का आंदोलन चलाया तो श्री कृष्ण भगवान ने चलाया। भगवान ने कहा देवता स्वदेशी होना चाहिए। हमारे देश में भी आजकल स्वदेशी विदेशी की बड़ी बात चल रही, इसलिए मैं तो यहां चलाया। लेकिन ये तो बात बिल्कुल ठीक है, स्वदेशी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा करते हो और इसलिए पूजा करते हो, डरते हो। श्रद्धा से पूजा विदेशी की जाए तो ठीक बात, मन में उसके प्रति लागणी हो तो एक अलग बात। लेकिन किसी भय से, किसी परंपरा से, किसी और बात से डरा कर कोई आदमी प्रभावित करना चाहे, भारत की भूमि कभी उसको स्वीकार करती नहीं। इसलिए भगवान ने कहा ब्रजवासियों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। अपना गोवर्धन उठाओ, देखें क्या करेगा इंद्र। और भगवान ने उठाई अपनी टचली उंगली पे गोवर्धन। सबने देखा कि लाठी तो हमने लगा रखी है और इसने तो खाली उंगली लगा रखी है। बोले कन्हैया तू बड़ा चालाक, सब लाठी का जोर तो हमारा और अपनी उंगली लगा के और कीर्ति और यश तुम ले रहे हो। भगवान ने कहा भाई घबराने की क्या बात है, लड़ने की क्या बात है, मैं अपनी उंगली हटा लेता हूं। और जैसे उंगली हटाने की कोशिश की कि गोवर्धन नीचे आने लगा। सब चिल्लाए कन्हैया मरे मरे, जल्दी टचली उंगली लगा अपनी। भगवान ने फिर उंगली लगाई
और विदेशी देवता इंद्र को ललकारा कि इस देश में जो अनाज देता है, जो घास देता है, जो वृक्ष देता है, जो हरियाली देता है, जो वायु का प्रदूषण रोकता है, उस गोवर्धन की हम पूजा करेंगे। और आज तक लोग गोवर्धन की परिक्रमा करके अपनी मनौतियां पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि आदमी के भीतर वो शक्ति उद्धरेत आत्मनात्मानम, इसको जागृत करने के लिए कुछ मार्ग बताने चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। 10वें श्लोक में 6ठे अध्याय के भगवान ने मानव के भीतर शक्ति जगाने का मार्ग बताया कि आपके भीतर वो एनर्जी जागेगी कैसे, आपके भीतर वो ऊर्जा आएगी कैसे। तो उन्होंने कहा योगी युंजीत सततम, बार बार अपने को परमात्मा से युंजीत माने जोड़ने का प्रयत्न करिए। आप सबको योगी और सन्यासी बनने का अधिकार श्री कृष्ण ने दिया, इतना उदार भगवान दुनिया में कौन हो सकता है। उन्होंने कहा आप खाली इतना ही करिए कि थोड़ी देर के लिए रहस्य माने एकांत, अपने घर में कहीं भी चुपचाप थोड़ी देर के लिए रोज बैठिए, एकांत में बैठिए, बिल्कुल अकेले बैठिए और उस समय अपने को जोड़िए परमात्मा के साथ। युंजीत, योगी युंजीत सततम, सततम माने रोज, विदाउट इंटरप्शन, एवरी डे। रोज किसी स्थान पर बैठ करके और भगवान से अपने को बार बार जोड़ने का यत्न करिए। मन में सोचिए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, जीव हूं तो क्या हुआ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कि चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी ने स्मरण दिलाया अपने रामचरितमानस में हमारे और आपके स्वरूप का कि हम सब लोग ईश्वर के अंश, अविनाशी के अंश हैं। वो अविनाशी की सारी छाया और प्रतिबिंब मेरे और आपके ऊपर दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप योगी बन जाइए, रोज रोज एकांत में थोड़ी देर तक बैठिए, एकाकी यत चित्तात्मा, धीरे धीरे मन को शांत करने का प्रयत्न करिए, चित्त को, अपने को। और एकांत में अकेले बैठिए। परिवार में बहुत लोग हैं, सबके साथ तो दिन भर बात करते हैं आप, पर अपने से अपनी बात करने के लिए 15 मिनट का समय तो निकालिए। लोगों के साथ बात करने के लिए घंटों का समय निकलता है, पर अपने से अपनी बात करने का, अपने से अपने की बात, और अपना सबसे बड़ा भगवान ही हो सकता है, क्योंकि विपत्ति के समय में और संपत्ति के समय में वही सबसे ज्यादा सहायक होता है। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, और उस समय निराशी मतलब उदास का अर्थ नहीं, उतने क्षण के लिए अपने मन में किसी प्रकार की आशा ना आने दें। बाकी समय में तो आप आशा में जीते हैं, रोक नहीं सकता कोई, लेकिन कम से कम 15 मिनट के लिए तो ऐसा करिए। बहुत अच्छा भोजन बना हो, 15-20 मिनट तक सोचो कि मिलने वाला तो है ही, अपने को काय को उसके बाद सोचता है। बहुत अच्छे वस्त्र हो, है तो आपके ही, तो 15 मिनट उनका क्यों चिंतन करता है। गाड़ी तो है तो तेरी, लेकिन मेरे मन तू वहां क्यों जाता है। तेरी दुकान, तेरा व्यापार, तेरे सारे जीवन के साधन तेरे ही हैं, लेकिन उन 15 मिनट के लिए आप ऐसा मन में विचार करें कि अब तो वो साधन तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा साध्य तो परमात्मा है। इसलिए साध्य के साथ जुड़ने का यत्न करना चाहिए। साधन के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति इसलिए दुखी होगा कि साधन छूट जाते हैं, और साध्य के साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ दुखी नहीं होगा क्योंकि साध्य छूटता नहीं। इसलिए साधनों के बीच में रहते हुए साध्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भगवान ने कहा कि उस समय में थोड़ी 15 मिनट के लिए अपरिग्रह हो जाए। पूरा जीवन अपरिग्रह में जाए तब तो कहना ही क्या, लेकिन बड़ा कठिन है। इस जमाने में अपरिग्रह की बात कहना है तो बहुत कठिन है। और हमारे देश की एक बड़ी बहन है, उनसे जब किसी आदमी ने कहा कि आपने अपरिग्रह शब्द पढ़ा है क्या, बोले नहीं, दक्षिण में है, 3000 जोड़ी चप्पल हैं, 10,000 उनके पास साड़ियां हैं, अपरिग्रह का नाम ही नहीं जानती हूँ। अब कोई आदमी विचार करे कि इस काल में अपरिग्रह की बात करी जाएगी, तो भगवान कहते नहीं भाई, एकांत में बैठिए, और एकांत में बैठकर उतने क्षण तक परिग्रह का चिंतन मत करिए
यदि 15 मिनट के लिए भी आप अपरिग्रही रह सके तो फिर परमात्मा आपके ऊपर जरूर कृपा करें। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। आशाओं का परित्याग, परिग्रहित वस्तुओं का भी चिंतन न करना, एकांत में कुछ क्षण बैठकर पूरी तरह से परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयत्न करना, और जहां बैठे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। हमारे यहाँ गंगा जी की बड़ी महिमा है। अगर आप सबके घर में गंगा जल हो तो 2 बूंद वहां छिड़क लीजिए, कुशासन हो तो कुशासन डाल दीजिए। ये कुछ नहीं है तो अपने आप ही स्वच्छ करके और अपना एक आसन जिस पर आप रोज बैठते हो वही आसन रखिए। प्रत्येक व्यक्ति का घर में आसन अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण की आराधना करता है उसका मंत्र उसके आसन में व्याप्त होता है, और जो शिव भगवान की आराधना करता है उस आसन में भगवान शंकर की परमाणु व्याप्त होते हैं। अब भगवान कृष्ण तो मधुर देवता और भगवान शंकर रुद्र, और एक ही आसन पर बैठते तो बड़ी तकलीफ होती है। जब आपके पास अलग अलग इतनी सब चीजें हैं तो अलग अलग आसन रखने में तकलीफ भी क्या, बहुत छोटी सी बात। इसलिए उन्होंने कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्रता पूर्वक जहां आप बैठते हो रोज वहीं बैठे और अपने आसन पर बैठकर स्थिर मासनम आत्मनः, और अपने को थोड़ा स्थिर बनाने का प्रयत्न करें। हिलते डुलते हुए नहीं, स्ट्रेट बैठ जाए, बैकबोन बिल्कुल सीधी हो, और बिल्कुल आप शांति से बैठकर स्थिर मासनम आत्मनः, अपने को स्थिर बिठाने के बाद में नात्युच्छितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, ये सब वस्तुएं आजकल मिलती नहीं। पहले उसमें कुशासन के ऊपर मृगचर्म के ऊपर ब्लैंकेट, ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका जो आसन हो उस पर आप बैठें, लेकिन ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो। एक आदमी ने सोचा कि इसमें क्या बात है, किताबें हटा देंगे और अपनी टेबल पर रोज बैठ जाया करेंगे। शायद ऐसा किसी ने किया हो उस समय, बहुत बड़े ऊंचे आसन पर बैठ गया हो तो भगवान को मालूम हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि नात्युच्छ्रितम, ना तो बहुत नीचे बैठिए और नाति नीचम, ना बहुत ऊंचा स्थान हो ना बहुत नीचा स्थान हो, मध्य में कोई पाटला डालकर या थोड़ा सा ऊंचा करके उस पर बैठ जाएं। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, वहां मन को एकाग्र कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए मन को कहिए जहां जहां तू जाता है तो सब देखा हुआ है ना तेरा, फिर उसमें क्या मिलेगा। भोजन तेरा किया हुआ है, गाने तेरे सुने हुए हैं, रूप तेरा देखा हुआ है, स्पर्श का आनंद तू ले चुका है। अरे मन तू यहीं 5 जगह तो जाएगा, 15 मिनट छोड़ देना मुझको। और 15 मिनट अगर मन को समझाने की आपने कोशिश की तो आपको छोड़ देगा। और तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेंद्रिय क्रिया, क्रिया का नियंत्रण, मन का नियंत्रण, चित्त का नियंत्रण, इन तीनों ही वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण करते हुए तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेंद्रिय क्रिया, और एकाग्रता पूर्वक बैठ जाएं। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योग आत्म विशुद्धये, योग की प्राप्ति के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी पवित्रता के लिए उपविश्यासने, आसन के ऊपर उपविश बैठ जाइए। जब आप बैठ गए आसन के ऊपर तो बैठने के बाद में फिर आपको आगे क्या करना है। पहले तो आप आसन पर बैठिए, एकांत चिंतन करिए, शुद्धता पूर्वक बैठने का विचार करिए, और उसके बाद भगवान से आज तो आप इतना बोलिए, कल फिर देखेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय एक यही
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे, हो तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, भारत माता की, सब देशों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।